मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। देखिए बच्चों, 11 के बच्चे ध्यान दें। मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, मैंने इससे पहले आपको परमाणु, अणु, अणुभार, इन सारी मूल संकल्पनाएं, तमाम सारी चीजें आपको मैं बता दिया था। कुछ चीजें आपसे छूट गई थी उस वीडियो में, ये मैं आगे उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत द्रव्यमान, है ना, मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज में पूछा जाता है द्रव्यमान ना, उसका जो मोल द्रव्य, एक्चुअली ये जो द्रव्यमान किया, जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, जो ये जो प्रतिशत द्रव्यमान निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं उसका। बात समझ में आ रही है? प्रतिशत में जैसे ये इस तरह दिया होगा कि ट्रू फॉर्म में 1 और 2, एक दूसरा क्या है, पहला क्या है, वेट बाई वेट परसेंट निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कुछ दिया रहे आपको, ये दे दे कि 100 केजी कोई एक x है, उसमें जो है 50 केजी या 50 ग्राम क्या मिलाया जा रहा है, y मिलाया जा रहा है। ठीक है, 50 ग्राम आपसे y मिलाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले इसका द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो आप क्या करेंगे? मतलब कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये प्रतिशत है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा, फार्मूला है जिसका द्रव्यमान प्रतिशत। इसी तरह द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। दो वे में पूछा जाता है, वेट बाय वेट, और एक पूछा जाता है वेट बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? वेट बाय वेट यानी भार बटे भार का मतलब द्रव्यमान बटे द्रव्यमान में पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा आपसे द्रव्यमान बटे आयतन में, द्रव्यमान बटे आयतन में। यानी ये पूछ ले कि 50 ml ना, ये आता है 50 ml। ये देखिए, बात समझ आ गई? यानी 100 किलो कोई एक सब्सटेंस है, उसमें जो है 50 ml वाई सब्सटेंस मिला दिया गया, तो इसका हमें भार प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? भार प्रतिशत। कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे देखो, ये फार्मूला इसका ये हो गया, इस वाले का ये फार्मूला, दूसरे वाले का ये फार्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ये देखिए विलेय का द्रव्यमान आपकी बुक में दिया, आप देखते चलिए, ठीक है, और जो समझ में आए उसको नोट करते चलिए। विलयन का आयतन गुणे 100। बात समझ में? ये क्या मिल जाएगा आपको? प्रतिशत मिल जाएगा। समझ आ रही है बेटा? प्रतिशत मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए, आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखा मोल प्रभाज। क्या लिखा है मैंने? मोल प्रभाज। क्या लिखा बेटा? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन। डू यू नो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन कुछ और नहीं बेटा, फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? कंपोजिशन होता है। कहते हैं आपका कितना भाग है, आपका क्या प्रभाज है, आपका क्या भाग है ना, फ्रैक्शन। ठीक है, तुम कितने कंपोजिशन में, कितने फ्रैक्शन में तुम हो, और कितने कंपोजिशन फ्रैक्शन में तुम हो। तो ये मोल, अच्छा मोल की बात कर रहा है। मैं एक चीज और आपको पिछले से निकाल कर आ दूं, मोल जो होता है बेटा वो क्या होता है? n से रिप्रेजेंट करते हैं, n अवोगाड्रो नंबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गिवन मास बटे मोलर मास, यानी दिया हुआ n, यानी इसको हम क्या लिखते हैं? मोल ना, इसको हम लिखते हैं मोल। तो मोल बराबर होता है बेटा दिया हुआ भार या दिया गया भार, दिया गिवन मास, दिया गया ना, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान। बात समझ आ रही है? दिया हुआ भार बटे मोलर द्रव्यमान, यानी गिवन मास बटे मोलर मास, है ना। दिया हुआ भार बटे मोलर मास क्या निकलता है? मोल निकल जाता है। मोल इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, इसी फार्मूले को इसमें रखना है। तो इसका फार्मूला बेटा मोल प्रभाज का ये है कि जब कोई दो कंपोजिशन मिक्स होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपोजिशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही हो, 3 हो, 4 हो, कई चीजों को मिश्रण जो होगा उसमें हम उसका भाग देखते हैं, उसका प्रभाज देखते हैं। जैसे मान लो एक पॉट लिए, एक कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर लिए हैं, ठीक है, उसमें हमने चीनी मिलाई है। क्या मिलाई है? चीनी मिलाई है। और क्या मिलाई है? नमक मिलाई है। और क्या मिलाई है? दाल मिलाई है। तो हमने ऐसे कई सारे कंपोजिशन को मिलाया। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि चीनी का मोल क्या है, चीनी का मोल प्रभाज क्या है, या नमक का मोल प्रभाज क्या है, या फिर दाल का मोल प्रभाज क्या है। तो हमको क्या करना है? जिसका हमको मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल बटे पूरे विलयन का मोल। बात समझ में आई? यानी इसको हम बेटा जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जाई से। क्या सिंबल है इसका? जाई। तो हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट, यानी अगर हमको चीनी का, यानी हमको करना है, मैं यहाँ पे एक फार्मूला बना के दिखा, यानी मोल प्रभाज किसका? मोल प्रभाज चीनी का, है ना। मान लीजिए चीनी का, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चीनी का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जाई चीनी बराबर व्हाट? n ऑफ चीनी। बात समझ आ रही? n ऑफ चीनी बटे n ऑफ चीनी प्लस n ऑफ दाल प्लस
आपको निकालना है उसका मोल और बटे में पूरे विलयन का, पूरे मिले हुए कंपोजिशन का मोल। क्या? मोल। यानी आपको ये फाइंड करना है चीनी का, तो आपको जिसका मोल प्रभाव पता करना होगा उसके फार्मूले में नंबर ऑफ मोल ऑफ उस चीनी का बटे जिसका आपको कैलकुलेट करना हो वो ऊपर रहेगा उसका मोल बटे पूरे विलयन का प्रभाव। बात समझ आ रही? जैसे आपको दिया गया हो कि एक कंटेनर में 10 ग्राम क्या है? चीनी है। 10 ग्राम चीनी है, 5 ग्राम नमक है, 5 ग्राम नमक है और 20 ग्राम दाल है, 20 ग्राम दाल है। ठीक, तो अगर आपको इसका C6H12O6 होगा तो इसका मोलर भार यानी चीनी को हम क्या लिखेंगे? दिया हुआ भार यानी 10 ग्राम बटे चीनी का क्या होगा? मोल भार, जो मोलर भार होगा, जो मोलर वेट होगा वो बटे यहाँ पे फिर तीनों का एडिशन होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आपकी बुक देखिए जैसे ऐसे लिखा होगा Xi A is equal to Na upon Na plus Nb प्लस NC, यानी जितने भी कंपोजिशन होंगे वो आगे ऐड होते चले जाएंगे। बात समझ आ रही? यानी आपको जिसका मोल प्रभाव ज्ञात करना होगा वो ऊपर रहेगा, बाकी जिसके करने हैं आपको वो नीचे रहेंगे। बात समझ? इसमें क्वेश्चन आता है। और एक बात और, सारे के सबके मानी Xi A प्लस Xi B प्लस Xi C इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बात समझ आ रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी Xi A, Xi B, Xi C तीनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी जितने भी कंपोजिशन होंगे सबका मोल प्रभाव 1 होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा? मोलरता। क्या बेटा? मोलरता। मोलरता क्या होती है भाई? मोलरता होता है 1 लीटर पानी में मोलरता क्या हो बेटा? यानी 1 लीटर पानी में जितने भी विलय क्या हो घोला जाता है, यानी 1 लीटर विलयन में घोले गए विलय की मात्रा। एक्चुअली ये मोलरता ये सब क्या है? एक्चुअली दीज आर द स्ट्रेंथ, ये सब हमें सांद्रता बताती है। ये सब हमें क्या बताती है बेटा? सांद्रता बताती है कि कैसे किस चीज में क्या विलयन की सांद्रता है, उस चीजों को नापने का ये तरीका है हमारे पास। बात समझ आ रही? तो इसका मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट? दिया हुआ है ना, या विलेय की मोलों की संख्या है ना, लिख सकते हो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोलरिटी है। मोलरिटी किसमें? लीटर में। बात समझ आ गई बेटा? लीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? लीटर में। मोलों की संख्या किसमें? लीटर में। बात समझ आ गई? लीटर में, तो ग्राम बाई लीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा मोलरता क्या बेटा? सेम चीज यही बात, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या केजी में। क्या बोला मैं? केजी में। यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। किसमें? लीटर में नहीं, केजी में। किसमें? केजी में। यानी इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर केजी और इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर। समझ में आ रही बात? ये मोल तो है ही है ना, मोल तो है ही है, बट मैं इस वे से बता रहा हूं कि मोल ग्राम, ये जो ग्राम पर लीटर होगा, और उसकी मोल प्रभाव बताया, मोल प्रभाव की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल बाय मोल कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात और बची थी, प्रतिशत तत्व का भार जैसे एक चीज पूछा जाता है आपसे ना, तो मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिए कैसे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक H2O में क्या लिखा मैंने? H2O में आपको ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की मोलरता पूछेगा। मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन का अगर निकालना, हाइड्रोजन का प्रतिशत मूलानुपाती या मूल प्रतिशत जो देखना है, तो 2 गुणे 1 और बटे टोटल इसका मोल कितना होता है? 2 और प्लस 16 बराबर कितना? 18 अपान 18 गुणे 100 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ऐसे ऑक्सीजन में क्या करना है आपको? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1, तो 1 गुणे 16 बटे 18 गुणे 100, ये क्या निकल आएगा बेटा? दोनों का प्रतिशत मूलानुपाती निकल आएगा। बात समझ में आ गई है? इस तरह से बेटा आपको पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू बेटा।